नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर मार्केट की एक और इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियो में। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक, कॉर्पोरेट एक्शन और आईपीओ अपडेट पर शांति से क्लियरली बात करेंगे जो आने वाले दिनों में आपके पोर्टफोलियो और वॉच लिस्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते। बेसिकली जब भी कोई कंपनी बोनस, स्टॉक स्प्लिट या डिविडेंड अनाउंस करती है तो उसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट शेयर प्राइस और शेयर होल्डर्स की होल्डिंग पर ज़रूर पड़ता है। इसी पर्सपेक्टिव के साथ आज हम बोर्ड मीटिंग्स, कॉरपोरेट इवेंट और आईपीओ के लेटेस्ट जेएमपी को डिटेल में समझेंगे ताकि आपको पूरा पिक्चर क्लियर रहे और आप एक सही डिसीजन ले सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट से जुड़ी अपडेट्स की। पशुपति कॉस्टपिन का शेयर अभी करीब 940 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है और 26 फरवरी को कंपनी की इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में स्टॉक स्प्लिट पर डिसीजन लिया जा सकता है। अभी यह सिर्फ डिसीजन स्टेज है, फाइनल अनाउंसमेंट नहीं है, इसलिए एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट अक्सर ऐसे इवेंट को पहले प्राइस में फैक्टर कर लेता है, इसीलिए ब्लाइंड रिएक्ट करने के बजाय कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी रहता है। अब बात करते हैं वारवी ग्लोबल की। तो करंट प्राइस लगभग चल रहा है 129 रुपए। तो यहाँ सिचुएशन ज्यादा क्लियर है। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया है जिसमें फेस वैल्यू 10 रुपए से घटाकर 5 रुपए हो जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आपके पास जो एक शेयर है वो स्प्लिट होने के बाद 2 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट रखी गई है 2 मार्च 2026 की। उसी हिसाब से शेयर प्राइस में भी एडजस्टमेंट होगा या कोई एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट नहीं होती, सिर्फ लिक्विडिटी और नंबर्स ऑफ शेयर बढ़ता है, जिससे इन्वेस्टर को क्लियरली समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। तो करंट प्राइस चल रहा है 2286 का। तो दोस्तों हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 1:5 का स्टॉक स्प्लिट होने जा रहा है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। कंपनी ने अपनी रिकॉर्ड डेट चेंज कर दी है और अब नई रिकॉर्ड डेट 13 मार्च तय की गई है। इसका मतलब यह है कि जो इन्वेस्टर 12 मार्च तक शेयर खरीदकर डीमैट में होल्ड करेंगे वही इस स्प्लिट के लिए एलिजिबल रहेंगे। रिकॉर्ड डेट से जुड़ी क्लियरिटी बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन एलिजिबिलिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकती है। अब चलते हैं बोनस इशू की तरफ, जहां एलकेपी फाइनेंस ने काफी बड़ा अनाउंसमेंट किया है। अभी इसकी करंट प्राइस चल रही 963 के आसपास। कंपनी ने 4:1 का बोनस रेशो फिक्स किया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 4 एडिशनल बोनस शेयर मिलेंगे। रिकॉर्ड डेट 6 मार्च 2026 रखी गई है, इसलिए एलिजिबिलिटी के लिए 5 मार्च तक शेयर डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। बोनस सुनने में अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन यहाँ भी यही रूल लागू होता है कि कंपनी की फंडामेंटल वैल्यू नहीं बदलती, सिर्फ शेयर की क्वांटिटी बढ़ती है। अब बात करते हैं सिल्वर टच टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। तो फिलहाल करंट प्राइस चल रहा है लगभग 3392 के आसपास। और दोस्तों सिल्वर टच टेक्नोलॉजी में हमें बोनस और स्टॉक स्प्लिट का इंटरेस्टिंग कॉम्बो देखने को मिल रहा है। पहले यहाँ 1:5 का स्टॉक स्प्लिट होगा और उसके बाद 1:1 का बोनस इश्यू मिलेगा। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो आपका एक शेयर पहले स्प्लिट होकर 5 शेयर में बनेगा और फिर उन 5 शेयर पर आपको 5 एडिशनल बोनस शेयर मिलेंगे। फाइनल काउंट 10 शेयर का हो जाएगा। इसकी रिकॉर्ड डेट भी 6 मार्च की रखी गई है। ऐसे केसेस में कैलकुलेशन ठीक से समझना जरूरी होता है, वरना नंबर्स देखकर इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाता है। अब डिविडेंड और रिजल्ट की अपडेट पर आते हैं, क्योंकि यहाँ भी आने वाले दिनों में एक्टिविटी काफी ज्यादा रहने वाली। 25 फरवरी को फोसेको इंडिया यानी 25 फरवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग फोसेको इंडिया की होने वाली है और कंपनी अपने उस दिन रिजल्ट जारी करेगी। इसके साथ साथ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, नारपोल इन्वेस्टमेंट और सानोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर की बोर्ड मीटिंग शेड्यूल है। फोसेको और सानोफी अपने रिजल्ट के साथ डिविडेंड अनाउंसमेंट कर सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने डिविडेंड के लिए 6 मार्च की रिकॉर्ड डेट पहले ही अनाउंसमेंट कर दी है, जिससे इन्वेस्टर को प्लानिंग में क्लियरिटी मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों धुनसिरी वेंचर ने 3 रुपए 5 पैसे पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और उसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है 27 फरवरी 2026 की। इसके साथ साथ दोस्तों स्पाइस आइसलैंड इंडस्ट्रीज ने 0.50 पैसे का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है और इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है 27 फरवरी 2026 की। इसके साथ साथ दोस्तों सीआई ऑटोमोटिव ने भी 7 रुपए पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 22 अप्रैल रखी गई है। डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए टाइमिंग और रिकॉर्ड डेट समझना बहुत जरूरी होता है।
अब आईपीओ सेगमेंट की बात करें तो मार्केट इस वक्त काफ़ी एक्टिव दिख रहा है। टोटल 5 आईपीओ पाइपलाइन में है। सबसे पहले है गुड्डीम आईवीएफ एंड उमंग हेल्थ, जो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 20 फरवरी से ओपन हो चुका है और 24 फरवरी को ये बंद हो जाएगा। उसके बाद है श्रीराम ट्विस्ट टेस्ट, यानी 23 फरवरी को ये ओपन होएगा और 25 फरवरी को बंद हो जाएगा। उसके बाद है क्लीन मैक्स एनर्जी सॉल्यूशन, 23 फरवरी को चालू होगा, 25 को क्लोज हो जाएगा। उसके बाद है ऊपर पीएनजी रेवा डायमंड ज्वेलरी, 24 फरवरी को चालू होगा और 26 को क्लोज हो जाएगा। और 25 को ओमिटेक इंजीनियरिंग, 25 को चालू होगा और 27 को खत्म होगा। अगर हम जीएमपी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो गुड्डीम आईवीएफ का लिस्टिंग गेन लगभग 11% के आसपास दिख रहा है। अगर हम ओमिटेक इंजीनियर का देखेंगे तो 7% के आसपास है। पेजेस रेवा का देखेंगे तो 4-5% के आसपास है। और श्रीराम ट्विस्टेड का देखेंगे तो लगभग 5% के आसपास है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो आने वाला हफ्ता इन्वेस्टर के लिए इंफॉर्मेशन और एक्शन से भरा हुआ रहने वाला है। बोनस, स्टॉक स्प्लिट या डिविडेंड जैसे कॉर्पोरेट एक्शन में एंट्री करने से पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इवेंट कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं बदलते, बल्कि सिर्फ शेयर स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी पर इम्पैक्ट डालते हैं। मार्केट की ऐसी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर नज़र रखना लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग को काफ़ी इंप्रूव करता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।